हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स देखने वाले हैं। व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज एआई, क्या डिफरेंस होता है तीनों में, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ऐसी टर्म्स होती है जो काफी कंफ्यूजिंग होती है फॉर स्टूडेंट्स। लेट अस क्लियर दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस से। डेटा साइंस क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी गई है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। वी हैव अ रियल वर्ल्ड। एक रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड मतलब अर्थ ही हो गई, राइट? तो रियल वर्ल्ड है, और लेट मी मेक लाइक दिस। ये एक रियल वर्ल्ड है, बेसिकली अर्थ मैंने बनाई है यहाँ पर। तो जो मेरी अर्थ है वहां से हम डेटा बहुत सारा गैदर करते हैं, राइट? वी गैदर लॉट्स ऑफ डेटा फ्रॉम हियर। यहाँ से हमें रो डेटा मिलता है बहुत सारा, और हम रो डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। वी फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, राइट? हम अपना कोई फुटप्रिंट वहां पे छोड़ सकते हैं। सेंसर से डेटा कलेक्ट होता है। तो बहुत बहुत तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। तो बहुत सारा रो डेटा प्रोड्यूस होता है, हम उसको गैदर करते हैं सबसे पहले। और जो डेटा होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और कहीं स्टोर नहीं करके रखते हैं। हम इसको वैसे ऐसे रख देते हैं, राइट? किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम स्टोर नहीं करते इस रो डेटा को इनिशियल फेज में, राइट? तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आता है इसका, हम इसको क्लीन करें डेटा को, राइट? जो नॉइजी डेटा है उसको हटा दें यहाँ से, फालतू का डेटा हमें नहीं चाहिए, राइट? हम इसको क्लीन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। पर्टिकुलर एक्सेल फॉर्मेट में स्टोर करेंगे या सीक्वल में स्टोर करते हैं, इसको डेटाबेसेस में स्टोर करेंगे ताकि एक स्ट्रक्चर मिले इसको। नॉइजी डेटा को हम क्लीन कर देते हैं, राइट? और हम इसको राइट स्ट्रक्चर देते हैं और स्टोर करते हैं इस तरीके से, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस और एनी अदर थिंग, लाइक स्टोर कर रहे हैं इसको, राइट? तो रो डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, नॉइजी डेटा है, उसको हम क्लीन करते हैं, स्टोर करते हैं, और इस तरीके से हमारा एक फेज कंप्लीट होता है यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं डेटा इंजीनियरिंग। ये हमारा जो फेज होता है इसको बोलते हैं हम डेटा इंजीनियरिंग। डेटा पे इंजीनियरिंग करी हमने, इसको बोलते हैं डेटा इंजीनियरिंग। और जनरली डेटा इंजीनियर कर रहा होता है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ये डेटा इंजीनियर कर रहा होता है। क्या करता है, डेटा को बहुत सारा गैदर करता है, उसको क्लीन करता है, स्ट्रक्चर करता है, स्टोर कर देता है किसी भी फॉर्मेट में। लाइक डेटाबेसेस जनरली हम यूज कर रहे होते हैं, सीक्वल डेटाबेसेस, मोंगोडीबी डेटाबेसेस हम यूज कर सकते हैं, एनी अदर डेटाबेस, राइट? अब मेन बात आती है, बेसिकली ये पूरा ना पाथवे होता है डेटा साइंस का। डेटा साइंस ओवरऑल एक जनरल टर्म होती है। डेटा साइंस का अल्टीमेट गोल अगर मैं बताऊं तो है इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा निकालना, इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, इसको और एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर में। इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, ठीक है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है डेटा से ताकि मैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करा सकूं, राइट? तो इसके बाद जो फेज आता है, ऑब्वियसली यू हैव गेस्ड, हम इसको एनालिसिस करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे हमारा जो फेज आता है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, राइट? हम पहले डेटा को एनालाइज करते हैं टू एक्सप्लोर दैट, राइट? तो सिंपल सा मीनिंग है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम क्या कर रहे होंगे, डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे टू गेट और एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। और यही रोल होता है डेटा साइंटिस्ट का, राइट? डेटा साइंटिस्ट का यही रोल होता है, डेटा साइंटिस्ट का यही रोल होता है, राइट? डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, बेसिकली डेटा साइंस में क्या हो रहा होता है, डेटा साइंस का अल्टीमेट गोल है, मुझे डेटा दे दिया गया है, डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर्ड है, मुझे उससे कुछ इंसाइट निकालना है। अब इंसाइट में कैसे भी निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ टेक्निक्स लगानी है, मैं प्लॉटिंग कर्व्स बना दूं, राइट? कोई एल्गोरिथम भी लगा सकता हूँ, मैं मशीन लर्निंग को भी यूज कर सकता हूँ कि टू एनालाइज द डेटा, टू गेट द इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। जब ये एक टर्म आती है मशीन लर्निंग, जो कि डेटा साइंस का ही एक पार्ट है, राइट? तो डेटा साइंस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है मशीन लर्निंग भी, ठीक है? डिस्कस करेंगे कैसे मशीन लर्निंग को हम यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग को हम प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। बट आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे होते हैं डेटा साइंस के अंदर, कुछ टेक्निक्स, कुछ साइंटिफिक मेथड्स, कुछ प्रोसेसेस, कुछ एल्गोरिथम्स हम यूज कर रहे होते हैं टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम नॉइजी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? अल्टीमेट गोल है मुझे इनसाइट्स निकालने हैं एक स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, राइट? क्यों निकालना है मुझे इनसाइट्स, क्यों निकालने है मुझे वो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, ताकि मैं उस इनसाइट को किसी एक्शनेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, राइट? और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकूं। ऑब्वियसली जब भी तो मैं इनसाइट निकाल रहा हूं डेटा से, ताकि मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, राइट? मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, राइट? तो ये प्रोसेस होता है। अब इसके आगे भी प्रोसेस होते हैं, लाइक हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, या फिर हम डीप लर्निंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बाद, टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, या फिर टू ट्रेन आवर कंप्यूटर। इन चीज से डिस्कस करते हैं, अभी पूरा पाथवे होता है डेटा साइंस का ये। बट
अल्टीमेटली क्या होता है, हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं डेटा से। ये जनरली एक जनरल बिहेवियर होता है डेटा साइंस का, राइट। और भी प्रोसेसेस होगा आगे, इसमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डीप लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, राइट। तो अभी डिस्कस करते हैं पूरा पाथवे, पर आई होप इतना पाथवे समझ आ गया कि हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं और अल्टीमेट गोल क्या है डेटा साइंस का। डेटा साइंस का मतलब क्या, हम साइंस लगा रहे हैं डेटा पे टू एनालाइज इट, टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, राइट। डेटा साइंस के अंदर हम काफी सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा टेक्नोलॉजी, डेटा रिसर्च, डेटा कंसल्टिंग, राइट। बहुत सारी फील्ड होती है, बिल्कुल एक जनरल टर्म है डेटा साइंस, जिसके अंदर हम साइंस लगा रहे हैं कुछ ना कुछ टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, दैट इज डेटा साइंस। नाउ लेट मी डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस, दैट इज सेल्स एनालिटिक, राइट। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो डेटा साइंस कर रहे होते हैं उन पीपल को बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। बिग डेटा रैंगलर्स होते हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा को टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। तो अल्टीमेट गोल क्या है, इनसाइट्स निकालना डेटा से, इनसाइट्स डेटा से निकालना, राइट। अल्टीमेट गोल यही होता है डेटा साइंस का, राइट। अब सेल्स एनालिटिक में हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब देखो सेल्स एनालिटिक में ना हम प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं डेटा साइंस को, राइट। प्रिडिक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एमएल एल्गोरिथम्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मंथ प्रिडिक्शन, फ्यूचर मंथ सेल्स, राइट। मेरे पास जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा है, राइट। मैं इस डेटा को यूज करके कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा सकता हूं, यहाँ पे एमएल मशीन लर्निंग लगा सकता हूं, डिस्कस करेंगे क्या होती है। और अप्रैल अप्रैल की सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, दैट इज सेल्स एनालिटिक्स, राइट। एनालाइज कर रहा हूं मैं डेटा को, राइट। कुछ इनसाइट्स निकाल रहा हूं, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा रहा हूं, दैट इज डेटा साइंस, राइट। डेटा साइंस के अंदर हम एमएल को भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर खुद प्रेडिक्ट करके देगा कि अप्रैल में कितनी सेल्स होगी, राइट। तो दैट इज डेटा साइंस। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं मशीन लर्निंग बिफोर गोइंग इनटू दैट डीप की डीप लर्निंग क्या होती है और डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होती है मशीन लर्निंग। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी लाइक दिस फोटोज। तो मशीन लर्निंग का सिंपल सा ये मतलब है, हम मशीन को लर्न करना सिखा रहे हैं, वी आर मेकिंग द मशीन टू लर्न समथिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ थ्रू एग्जांपल, मैंने एक फोटो दिखाई मशीन को, राइट। मशीन कुछ नहीं है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो मशीन है। तो उसको मैंने ये फोटो दिखाई, ठीक है। उसने क्या बोला, मैं कुछ फीचर्स देखूंगा। मशीन ने बोला कि मैं कुछ फीचर्स देख रही हूँ इसके, और इसने बता दिया 100% कैट है। उसने डॉग की पिक्चर देखी, उसने बता दिया 97% डॉग है। उसने डॉग और एलन मस्क दोनों एक साथ मिक्स देखी, उसने बोला डॉग भी हो सकता है, एलन मस्क भी हो सकता है। उसने देखी एलन मस्क की फोटो, यार ये तो 100% एलन मस्क। कंप्यूटर ने फोटो देख के बता दिया, राइट। हमने उसको लर्न करा दिया कि अगर तुम्हें इस तरह की फोटो दिखेगी, कैट होगी, ये डॉग होगा, राइट। तो वो खुद बता रहा है कि डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, राइट। इस तरीके से मशीन को हमने लर्न करा दिया है। अब एक बार थोड़ा सा इसको डीप डाइव करके समझते हैं ना, मशीन लर्निंग कर क्या रही है, मतलब कैसे पहचान रही है, राइट, इसको। तो बेसिकली होता क्या है ना, हमने मशीन लर्निंग को ट्रेन करा है। ट्रेन कैसे करा है, हमने उसको लार्ज डेटा सेट दिया है। अब आ गया डेटा यहाँ पे काम, हमने लार्ज डेटा सेट्स उसको दिए हैं, ट्रेन करा है उसको हमने। हमने बोला है इन लार्ज डेटा सेट्स के अंदर एक कैट है, राइट। मैं कैट की फोटो तुम्हें दे रहा हूं, थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ कैट की फोटो मैंने दिखा दी अपनी मशीन को, राइट। और मैंने बता दिया कि इन डेटा सेट्स को एनालाइज कर लो, जो भी कैट की फोटो है इनको एनालाइज कर लो, सारी कैट्स की फीचर अपने अंदर गैदर करके रखो, राइट। फिर जब मैं तुम्हें एक और फोटो दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हें फीड नहीं करी, ट्रेन नहीं करा, तो मुझे बता देना कि ये कैट की फोटो है, ठीक है। वी कैन टेक लाइक 1000 फोटो दिखा दी मैंने अपनी मशीन को कैट्स की, अब जब मैं 1001 फोटो दिखाऊंगा कैट की, तो वो बता देगा कि कैट है, डॉग है। तो मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी है, लर्न कर लिया उसने बहुत सारे डेटा सेट से, राइट। और वहीं पे आते हैं डेटा साइंस की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जो कि हम लगाते होते हैं कि टू ट्रेन आवर मशीन, राइट। तो उसने क्या बोला कि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, थाउजेंड ऑफ कैट्स मैंने देखी हैं, तो यार मैंने इसको कैसे पहचाना इस कैट को, मैंने इसके कुछ फीचर्स देखा। अच्छा, इस तरीके से ईयर होते हैं, यस कैट के इस तरीके से ईयर होते हैं, तो एक फीचर नंबर 1 हो गया। आईज कुछ इस तरीके की होती है कैट की, फीचर नंबर 2 हो गया। नोज कुछ इस तरीके के होते हैं कैट की, फीचर नंबर 3 हो गया, राइट। इस तरीके से माउथ होता है कुछ, राइट, तो ये फीचर नंबर 4 हो गया। तो इस तरीके से उसने फीचर याद कर लिया, लर्न कर लिया उसने बहुत सारी थाउजेंड ऑफ फोटो से, और उसने बता दिया कि ये जो वाली तुमने फोटो दिखाई है ना, बिल्कुल मैचिंग है जो तुमने थाउजेंड ऑफ फोटोज दिखाई है, मुझे लर्न कराया था इन फोटो से, और ये कैट की ही फोटो है। दैट इज मशीन लर्निंग, मशीन ने खुद के खुद लर्न कर लिया, राइट। अब दिस इज टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग जिसमें हम लेबल्स वगैरह दे रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डीप, जब टॉपिक आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। बट दिस इज मशीन लर्निंग, हम मशीन को लर्न करा सकते हैं टू लर्न फ्रॉम समथिंग, टू लर्न फ्रॉम डेटा सेट्स, राइट। जनरली यही होता है मशीन का, राइट, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, लाइक वी आर मेकिंग द मशीन
दे आर मेकिंग अ मशीन एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं उसको, वो लर्न कर रही है खुद विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, लार्ज डेटा सेट्स को से लर्न कर रही है वो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे डॉग के कुछ फीचर्स देखे उसने इस तरीके से, ये देखा, ये बोला ये तो कैट के फीचर से मैच नहीं हो रहा, ये डॉग के फीचर से मैच हो रहा है। अब यहाँ पे उसको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये ह्यूमन के फीचर्स में, डॉग के फीचर्स में, दैट्स वाई उसने बोला कि 85% तो इलन मस्क है बट 14% हो गए। फिर जब उसको इलन मस्क की फोटो दिखाई तो उसने बोला है तो 100% इलन मस्क है, राइट। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसी तरीके से यहाँ पे सेल्स प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लाइक जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी सेल्स हुई, मार्च में कितनी सेल्स हुई, तो अप्रैल में कितनी सेल्स होगी ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है। द मशीन कैन लर्न फ्रॉम दीज डेटा सेट्स टू ब्रेक द आउटकम, राइट। अब ये टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, डिस्कस करेंगे क्या होती है, बट आई होप मशीन को लर्न कराना सीख गए, मशीन लर्निंग क्या होती है, राइट, वो हमें पता लग गया, राइट। फॉर्मल डेफिनेशन अभी देखते हैं, बट आई थिंक मशीन लर्निंग इन एब्स्ट्रैक्ट वे हमें समझ आ गया क्या होती है। ओके, लेट मी डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। There are two type of tumors, Banning tumor और malignant tumor, ठीक है, दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। अब मैंने क्या करा, मशीन को बहुत सारे सेल्स दिखाए, कैंसर सेल्स दिखाए, ट्यूमर सेल्स दिखाए, और मशीन ने उनसे लर्न कर लिया, राइट। मैंने थाउजेंड्स ऑफ सेल दिखाए मशीन को, कैंसर सेल और ट्यूमर सेल्स, और मशीन ने उनमें से लर्न कर लिया कि ये बैनिंग ट्यूमर था, ये बैनिंग ट्यूमर था। अब मैं उसको जब 1001 सेल दिखाऊंगा ऑफ बैनिंग ट्यूमर, तो वो बता देगी मुझे मशीन इनके फीचर्स देख के कि ये फीचर नंबर 1 है, ये फीचर नंबर 2 है, ये बैनिंग ट्यूमर है। अब बैनिंग ट्यूमर बेसिकली कैंसरस नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है, तो पता लग जाएगा, ये जो इसके सेल्स देखकर मशीन को पता लग जाएगा कि ये कैंसरस सेल नहीं है। अब अगर मशीन ने देखा ये वाला ट्यूमर, उसने देखा कि यार फीचर इस तरीके से हैं, मैंने लर्न करा था, और ये बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसा लग रहा है, तो वो बताएगी मशीन कि ये कैंसरस सेल्स हैं, राइट। तो कैंसर है बंदे को या नहीं है, तो ये भी मशीन खुद बता सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम दीज लार्ज डेटा सेट्स। थाउजेंड ऑफ डेटा सेट्स ने लर्न कर लिया कि ये बैनिंग ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कुछ ऑब्वियसली फीचर्स उसने लर्न करे कि ये फीचर्स होंगे तो ये बैनिंग ट्यूमर होगा, ये फीचर्स होंगे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग द मशीन, मशीन खुद लर्न कर रही है, राइट। एक एबिलिटी टू लर्न आ गई मशीन में, ह्यूमन की तरह, राइट। ओके, नाउ ओके, देयर आर सम मोर एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस लाइक आइडेंटिफाई एंड प्रेडिक्टिंग डिजीजेस। ऑब्वियसली डेटा साइंस के हम मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, राइट। डेटा साइंस के अंदर ही मशीन लर्निंग है, राइट। तो ऑब्वियसली डेटा साइंस का एक एप्लीकेशन होगा आइडेंटिफाइंग एंड प्रेडिक्टिंग डिजीजेस, हेल्थ केयर रिकमेंडेशन सिस्टम्स, राइट। मेडिसिन क्या क्या देनी है पेशेंट को, वो भी एक मशीन खुद प्रेडिक्ट कर देगी, राइट। ऑप्टिमाइजिंग शॉपिंग रूट्स इन रियल लाइफ, ये सब हम मशीन लर्निंग के थ्रू कर रहे होते हैं, मशीन को खुद लर्न करना सिखा रहे होते हैं। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस वन मोर टर्म, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है टर्म, ये ब्रॉडर टर्म होता है और ज्यादा, मशीन लर्निंग इसका भी सबसेट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन को लर्न तो हमने करना सिखा ही दिया है, हम उसको थिंक करना भी सिखा रहे हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग भी उसके अंदर ला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, थिंक करना कि इस सिचुएशन में ऐसा एक्ट करना। तो एबिलिटी टू लर्न तो उसके पास आ गई है, साथ में थिंकिंग एबिलिटी भी आ गई ह्यूमन की तरह। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, इट इज कंसिडर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रियल इंटेलिजेंस, ह्यूमंस बीइंग्स आर द क्रिएटर ऑफ मशीन्स एंड गिविंग देम द एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी आ गई है उनके अंदर, वो थिंक कर सकती है मशीन, और इसलिए हमने बोला इसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हम उसको बना रहे हैं, राइट। जैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह हम उसको बना रहे हैं, राइट। ब्रेन को एक मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, उसको मशीन अब खुद थिंक कर सकती है, राइट। लाइक इफ गेस्ट कम देन सर्व देम टी, हम उनको टी देंगे तो मशीन खुद सोच लेगी ऐसा मुझे करना है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा एक्ट करना है, डिसीजन मेकिंग आ गई है मशीन के पास, थिंकिंग आ गई है, राइट। मशीन इज एबल टू थिंक, यस, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऑब्वियसली एमएल कुछ एल्गोरिथम्स लग रही होंगी, राइट। तो एआई कुछ नहीं है, एआई का मतलब होता है एमएल प्लस समथिंग, मशीन लर्निंग प्लस समथिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रही है मशीन को, मतलब एक थिंकिंग एबिलिटी ला रही है उसके अंदर। लर्निंग एबिलिटी आ गई है मशीन लर्निंग से, पर थिंकिंग एबिलिटी कैसे आएगी, यूजिंग मशीन लर्निंग प्लस समथिंग मोर, कुछ मेथड्स, कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स जो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रही है, राइट। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइस ओवरऑल हमने क्या देखा, एआई एमएल हमने देखा, एआई क्या होता है, एक सुपर सेट होता है मशीन लर्निंग का, और डीएल भी होती है एक टर्म, राइट। डीएल बेसिकली सबसेट होता है मशीन लर्निंग और एआई का, राइट, दोनों का। बट डीप लर्निंग के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम मशीन लर्निंग और एआई को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। बेसिकली इतना बताना चाहूंगा अभी, डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स, इतना ही जानना है अभी, इससे ज्यादा नहीं जानना है, राइट। अब मशीन लर्निंग और एआई में मैंने डिफरेंस बता दिया है। मशीन लर्निंग होती है एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, हम प्रोग्राम नहीं करते हैं, एक लर्निंग एबिलिटी आ जाती है मशीन के अंदर। अब एआई इसका क्या होती है, सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब यहाँ पे हमें थिंकिंग एबिलिटी भी ला रहे हैं, लर्निंग एबिलिटी आ गई, अब थिंकिंग एबिलिटी हमें मशीन में ला दें
तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगी हमारी मशीन। तो इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड प्रोग्राम्स, लाइक स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं तो वो एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी है, राइट, कुछ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट। एक थिंकिंग एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी ऑब्वियसली आ जाएगी क्योंकि एआई इज अ सुपर सेट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से वेन डायग्राम, सम सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम से दिखा रखा है कि डीप लर्निंग सबसे सबसेट होता है मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग इज आल्सो द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो एमएल में क्या होता है, एमएल में हमारे पास लर्निंग एबिलिटी आ गई है, ठीक है, कुछ टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स कुछ हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं जहां से उससे क्या हुआ, हमने मशीन को लर्न करना सिखा दिया और मशीन अब लर्न कर पा रही है। तो ऑब्वियसली सबसेट ऑफ एआई है और विच यूजेस कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनेबल मशीन्स टू इंप्रूव विद एक्सपीरियंस, राइट। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कुछ मेथड्स वगैरह को हम यूज कर रहे हैं टू ट्रेन माय मशीन, और वो क्या कर रही है, अब लर्न कर पा रही है, राइट, मशीन को हम लर्न करना सिखा रहे हैं। और जैसे ही हमने कुछ और ऐसी टेक्निक्स वगैरह लगा दी वहां पे, राइट, जब हम ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पा रहे हैं, थिंकिंग एबिलिटी ला पा रहे हैं मशीन के अंदर, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन, थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, लर्निंग एबिलिटी आ गई है, लर्निंग फ्रॉम द डेटा, राइट। और यही पूरा डेटा साइंस में होता है, राइट। तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग का पाथवे अब डिस्कस करते हैं। जनरलाइज पाथवे क्या होता है डेटा साइंस के अंदर, ओवरऑल हम यही कर रहे होते हैं, एआई को यूज करेंगे, एमएल को यूज करेंगे टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, राइट। तो बहुत सिंपल है, अभी डिफरेंशिएट कर लेंगे सारी चीजों को। तो अगर मैं पाथवे के बारे में डिस्कस करूं तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने इनिशियली डिस्कस करा था, यहाँ पे कुछ और भी पार्ट होते हैं एमएल वगैरह के, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। रियलिटी होती है, रियलिटी होती है, यहाँ पे रो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं, स्टोर करते हैं डेटाबेसेस के अंदर। उसके बाद हम उस पर एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस लगाते हैं। एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस मतलब उसमें हम कुछ इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लॉटिंग करते हैं, कुछ पाइथन लाइब्रेरीज हम यूज कर सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं, और वो कौन करता है, डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ इंसाइट्स निकालना चाहते हैं एट इनिशियल लेवल डेटा से, राइट। अब हम यहाँ पे उसके बाद कुछ एमएल एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं। मशीन लर्निंग में पता है हम लर्न करा रहे हैं मशीन को, तो कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम लगा सकते हैं टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, राइट। डेटा साइंस के अंदर इंसाइट्स फ्रॉम डेटा तो हम निकालते हैं, साथ में प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं, बिकॉज डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग भी इंक्लूडेड है ना। तो डेटा साइंस के अंदर जब मशीन लर्निंग इंक्लूडेड है, तो एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस के बाद मैं कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज कर सकता हूं टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, और आई कैन मेक अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग, राइट। तो ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ मॉडल्स, एल्गोरिथम्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग को मैं यूज कर सकता हूँ टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इनकम, फ्यूचर सेल्स। तो इस प्रोसेस के बाद हम ये कर रहे होते हैं, राइट। कोई सर्विस मुझे बनानी है, फिर मुझे रोबोटिक्स वगैरह बनाना है, तो कुछ डेटा प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो मैं इसके बाद ये कर सकता हूँ। तो दैट इज डेटा साइंस, पूरा डेटा साइंस का पार्ट होता है। अल्टीमेट गोल डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालना और डिसीजन मेकिंग है, राइट। अब यहाँ पे मैं डीप लर्निंग, एआई और एमएल तीनों को यूज कर रहा हूँ, तो डेटा माइनिंग भी आते हैं साथ में, बट इन टर्म्स के बारे में इतना डीप डाइव नहीं करते। मशीन लर्निंग हमने देख ली क्या होती है। डीप लर्निंग में जनरली हम मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर रहे होते हैं, और एआई के अंदर हम थिंकिंग एबिलिटी ले आते हैं मशीन के अंदर, राइट। बट अभी के लिए इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब आने वाली वीडियोस होंगी, जब हम पढ़ लेंगे बहुत सारी चीजें, जब इसको डिस्कस करना इज रेलेवेंट। बट अभी के लिए एक हाई लेवल ओवरव्यू हमें मिल गया है कि एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस के बाद हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वगैरह करके भी अपनी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर सेल्स वगैरह, या फिर किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके हम डेटा साइंस के अंदर इंसाइट्स भी निकाल सकते हैं डेटा से, राइट। दैट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन डेटा साइंस, राइट। और एआई टेक्निक्स को भी हम यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली डेटा साइंस के अंदर। तो डेटा साइंस एक जनरल टर्म है जो सब चीजों को यूज कर रहे होते हैं और इनसाइट्स निकाल रहे होते हैं डेटा से। अल्टीमेट गोल यही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमएल यूज कर रहा है, मशीन लर्निंग को लगा रहा है, वो एमएल इंजीनियर हो सकता है या फिर डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता है, राइट। अब डेटा एनालिस्ट का जनरली रोल यहीं तक होता है, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस के बाद। अगर इसके बाद जाना है तो बेसिकली वो डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर का रोल होता है, जो मशीन लर्निंग, एआई टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है टू गेट द इनसाइट फ्रॉम द डेटा। Now let me summarize all of the things which I have discussed. डेटा साइंस एक जनरल टर्म है जो सारी की सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, राइट। प्लस समथिंग मोर लाइक मैथ्स, स्टैट्स, विजुअलाइजेशंस टू गेट द इनसाइट फ्रॉम द डेटा, राइट। डेटा साइंस के अंदर ये टेक्निक्स को यूज हुई, प्लस समथिंग मोर भी यूज हो रहा होता है, लाइक एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस हम करते हैं। डीप लर्निंग के अंदर हम मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर रहे होते हैं जनरली। और मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग में हम एबिलिटी टू लर्न, लर्निंग एबिलिटी ला रहे होते हैं मशीन के अंदर, लर्निंग एबिलिटी। और एआई के अंदर बेसिकली हम थिंकिंग एबिलिटी ले आते हैं मशीन के अंदर, राइट। तो दैट इज द ओवरऑल समरी ऑफ
data science and machine learning, right? So let me discuss the next thing. तो गाइस अब डिस्कस करते हैं बेसिकली डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ए डेटा साइंटिस्ट में डिजाइन द वे डेटा इज स्टोर्ड, मैनिपुलेटेड एंड एनालाइज्ड। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? इनसाइट निकालना डेटा से, इनसाइट निकाल रहा है वो डेटा से। ऑब्वियसली एमएल एल्गोरिथम्स को यूज कर सकता है वो इनसाइट निकालने के लिए डेटा से। यस, इट कैन यूज। सिंपली पुट, ए डेटा एनालिस्ट मेक सेंस आउट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, राइट? एग्जिस्टिंग डेटा है उससे कुछ इनसाइट्स निकालना जनरली डेटा एनालिस्ट का काम है, कुछ सेंस निकाल रहा है वो। Whereas the data science works on new ways of capturing and analyzing data to be used by analysts, right? अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली डेटा साइंटिस्ट एमएल को भी यूज कर सकता है, इसका सिंपली ये मतलब है वो कुछ न्यू एल्गोरिथम्स को यूज कर सकता है टू एनालाइजिंग द डेटा, राइट? डेटा को एनालाइज करने के लिए नई नई एल्गोरिथम्स ला सकता है और वो यूज होंगी डेटा एनालिस्ट, राइट? डेटा एनालिस्ट जनरली एमएल एल्गोरिथम्स को यूज नहीं कर रहा होता है, वो क्या करता है? वो कुछ मैथ्स को यूज करता है, स्टैट्स को यूज करता है, डोमेन नॉलेज को यूज करता है, सीक्वल डेटाबेसेस की उसको नॉलेज होती है, और वो क्या करता है? एनालाइज करता है डेटा को, सेंस निकालता है एग्जिस्टिंग डेटा से। बट डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है स्पेसिफिकली? वो भी इनसाइट निकालता है डेटा से, राइट? जब भी वो यहाँ पे बीच में दिखा रखा है डायग्राम में, बट वो कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स भी यूज कर सकता है, कुछ न्यू वे निकाल सकता है टू कैप्चर एनालाइज डेटा, राइट? कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज निकाल सकता है नई नई, जो कि हम यूज कर सकते हैं टू एनालाइज डेटा, और वो यूज होंगी, डेटा एनालिस्ट उनको यूज करेगा। उन टेक्निक्स को, जिन्होंने टेक्निक्स डेटा साइंटिस्ट ने निकाले, उनको वो डेटा एनालिस्ट यूज कर रहा होता है, राइट? जनरली डेटा एनालिस्ट क्या होता है? वो नहीं निकालता। नई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आई कुछ, तो डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा? उसको यूज करेगा टू गेट द इनसाइट फ्रॉम द डेटा, और डेटा एनालिस्ट क्या करता है? वो यूज करता है सिंपली, राइट? वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, डेटा साइंटिस्ट वर्क्स ऑन न्यू वेज ऑफ कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, और डेटा एनालिस्ट क्या करता है? सिंपली पुट, सेंस निकालता है डेटा एग्जिस्टिंग डेटा से, राइट? सिंपली यही होता है मतलब डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में, राइट? ओके, नाउ लेट मी डिस्कस व्हाई पाइथन फॉर डेटा साइंस। हमें पाइथन क्यों यूज करनी है डेटा साइंस के लिए? तो हमारे पास ग्रेट लाइब्रेरी सपोर्ट है मशीन लर्निंग करने के लिए भी, डेटा साइंस करने के लिए भी, टू इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी सपोर्ट है लाइब्रेरीज का। पाइथन के अंदर numpy जैसी लाइब्रेरीज होगी जिससे हम बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, एरे की फॉर्म में, मैटप्लॉटलिब से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, ग्राफिकल वे में विजुलाइज कर सकते हैं डेटा को। बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या होगा? टू गेट द इनसाइट फ्रॉम द डेटा, और वो हेल्पफुल है हमारे लिए इन लाइब्रेरीज को यूज करके, राइट? हम साइकिट लर्न को यूज कर सकते हैं टू ट्रेन आवर मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग के लिए काफी सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है पाइथन के अंदर, इसलिए हम पाइथन को यूज करेंगे। सेकंड वन, सिंपल सिंटैक्स है, काफी इजी टू लर्न है, इसलिए हम पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो आई होप डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, और हम पाइथन को क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज लार्ज इंटेंसिवली सपोर्ट वाले लाइब्रेरीज का, जिसमें मशीन लर्निंग और डेटा साइंस कर सकते हैं, इनसाइट्स निकाल सकते हैं डेटा साइंस से यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरीज। So that's all for this particular lecture. Thank you for watching, and till then, bye bye.